दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीयूटी पीजी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है 2024 का। और रिज़ल्ट आने के बाद में आपका स्कोर हो सकता है 40-45 हो, 50 हो, 20-30 हो या 100 हो या 120 हो, 150 हो या 200 हो, या आपका बहुत अच्छा स्कोर भी हो। और आप इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि क्या मैं काउंसलिंग कराऊं या काउंसलिंग ना कराऊं। इसका सबसे बड़ा कारण होगा आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या जा सकता है, कि कहीं हम अप्लाई किए और हमारा जो फॉर्म का फ़ीस है वो वेस्ट हो जाए। तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वट एवर द स्कोर, कुछ भी आपका स्कोर आया हो, जो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी हैं और लो टॉप से लेकर लो तक जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप अप्लाई करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अप्लाई करिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो पहली बात, आप ना अप्लाई करके पछताने से अच्छा है कि अप्लाई करके फिर आपके पास ऑप्शन, यदि आपके पास सिलेक्ट हो जाते हैं तो बेहतर है, और यदि आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनके कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा, यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा, पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा और यूनिवर्सिटी का ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। और आप एक अगला स्टेप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीके से बेहतर पेपर के एनालिसिस करके और बेहतर स्ट्रेटजी से अगले साल मैदान पे कूदेंगे। लेकिन यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं काउंसलिंग के लिए तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि आपके पास हो सकता है कि आप मान लीजिए EWS हो, 40-45 नंबर हो, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने कम अप्लाई किया हो, और हो सकता था कि यदि आप अप्लाई कर दिए होते तो आपके भी चांसेस बन जाता। तो ऐसी गलती मत करो, अप्लाई ज़रूर करो, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है कि आपके पास विकल्प बना रहेगा, और कहीं आपने 8-10 जगह 12 जगह अप्लाई किया और उसको अप्लाई करने के बाद में आप कहीं सिलेक्ट हो जाते हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें फ़ीस भी कम रहेगा और रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी होंगी, और इससे आपको क्या है कि एक बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो मेरे भाई यह चीज़ें आपके दरअसल क्या है कि आप यहाँ पैसा बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप अपने भविष्य को बनाने की बात कर रहा हूँ। यदि आप इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन आप उसके बाद अपने आप को अपने 1 साल के समय को बचाएंगे, अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सीयूटी पीजी की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़ा अंतर होता है। वो आपको एज प्रोवाइड करता है 10% उस भीड़ में। ग्रेजुएशन सभी करते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सभी को 100 बार सोचते हैं, और वह आपको बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करेगा। तो अप्लाई ज़रूर करो। उस 4,000-5,000 के लिए अपने आप को इतना मत सोचिए, क्लियरिटी बिल्कुल रखिए और टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करिए। यही मेरा सजेशन होगा। मैं अपनी ईमेल आईडी का क्या नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। यदि आप इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।